सत श्री अकाल किसान भाइयों आज मैं स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एंटीबायोटिक के बारे में आप सभी किसान भाइयों को बताने वाला हूं। इसमें कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं, फसलों पर इसका प्रयोग किस रोग के नियंत्रण के लिए किया जाता है और कौन कौन सी फसलों पर इसका प्रयोग कर सकते हैं और इसकी कितनी मात्रा प्रयोग करनी चाहिए और इसको किसी फंगीसाइड व कीटनाशक के साथ मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं या नहीं, इसकी प्रभाव अवधि क्या है और इसका प्राइस क्या है। किसान भाइयों, ये सब मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी किसान भाइयों को बताने वाला हूं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास वाली घंटी को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी किसान भाइयों तक समय से पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के बारे में जान लेते हैं। तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियल साइड एंटीबायोटिक है। इसका प्रयोग फसलों में बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। तो अब जान लेते हैं कि इसमें क्या कंपोजिशन है। तो इसमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट 90% व टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड 10% होता है। यह पीले पाउडर फॉर्म में मिलता है और पानी में जल्दी घुलनशील होने के कारण वह ब्रॉड स्पेक्ट्रम होने के कारण छिड़काव के तुरंत बाद पौधे में प्रवेश कर जाता है। यदि स्प्रे के कुछ समय बाद भी बारिश हो जाए तो यह बारिश से नहीं धुलता है। अब जान लेते हैं कि कौन कौन सी फसलों पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका प्रयोग धान में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट BLB, गोभी में ब्लैक स्पॉट, पत्ता गोभी में ब्लैक स्पॉट, कपास में एंगुलर लीफ स्पॉट, आलू में ब्राउन रॉट, टमाटर में बैक्टीरियल स्पॉट, गन्ना में बैक्टीरियल जनित रोग, मिर्च में ब्लैक स्पॉट, खीरा में पत्ती धब्बा रोग, सेब और नाशपाती में फायर ब्लाइट, नींबू में सिट्रस कैंकर रोग इत्यादि रोगों के लिए ये प्रभावशाली है और इसका लगभग सभी प्रकार की फसलों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब इसकी मात्रा जान लेते हैं। तो इसकी मात्रा 6 से 10 ग्राम प्रति एकड़ में 150 से 200 लीटर पानी मिलाकर स्प्रे करनी चाहिए। रोग की दशा में 10 दिन के अंतराल में 2 से 3 स्प्रे अवश्य करने चाहिए। अब जान लेते हैं कि इसकी कि कोई किसी फंगीसाइड या किसी कीटनाशक से इसका प्रयोग कर सकते हैं या नहीं। तो इसका प्रयोग सभी प्रकार के फंगीसाइड व कीटनाशक के साथ मिलाकर कर सकते हैं, लेकिन यदि बेहतर परिणाम लेने हैं तो इसके अकेले में प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसका किसी फंगीसाइड के साथ ही मिलाकर प्रयोग करना चाहिए, जिससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो अब इसकी प्रभाव अवधि जान लेते हैं। तो इसकी प्रभाव अवधि 7 से 10 दिन तक होती है। यह मार्केट में हिंदुस्तान एंटीबायोटिक का स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के नाम से, क्रिस्टल कंपनी का क्रिस्टोसाइक्लिन के नाम से, व ट्रॉपिकल एग्रो का टेगामाइसिन के नाम से, व JU एग्री का स्ट्रेप्टो प्लस के नाम से, व अन्य कंपनियां भिन्न भिन्न नामों से इसको बनाती हैं और ये मार्केट में मिलता है। अब इसका प्राइस जान लेते हैं। तो इसका प्राइस 6 ग्राम का प्राइस जो है तकरीबन 40 से 50 रुपए के हिसाब से मार्केट में मिलता है। तो ये थी स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के बारे में जो जानकारी, जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एंटीबायोटिक के बारे में जानकारी। तो मेरा सभी किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि आप निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में एंटीबायोटिक दवाइयों का इस्तेमाल ना करें। तो किसान भाइयों, मैंने अपनी तरफ से एक अच्छी जानकारी देने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आप सभी किसान भाइयों को जरूर पसंद आएगी। तो मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए किसान भाइयों धन्यवाद।